मेरे प्यारे भक्तजनों, जय माता दी। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व हमारी संस्कृति में केवल उत्सव नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और देवी के चरणों में समर्पण का अवसर है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है और प्रत्येक दिन की साधना का अपना अलग अलग महत्व होता है। आज हम जिस स्वरूप की कथा सुनाने जा रहे हैं वह है माँ चंद्रघंटा का रूप। माँ का यह रूप तीसरे दिन पूजित होता है और भक्तों के जीवन में भय, संकट और दुखों को दूर करता है। भाइयों और बहनों, कहा जाता है कि जब भी देवता और भक्त संकट में पड़ जाते हैं तो माँ अपने विभिन्न रूपों में अवतरित होकर उनकी रक्षा करती है। माँ का चंद्रघंटा रूप अत्यंत वीरता, शक्ति और करुणा का प्रतीक है। इनके मस्तक पर अर्धचक्र के आकार की घंटी सुशोभित होती है, जिससे इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। माँ का रूप सिंह पर सवार 10 भुजाओं वाला और अद्भुत तेज से युक्त है। उनके हाथों में शंख, गदा, त्रिशूल, खड्ग, कमल और अन्य अस्त्र शस्त्र रहते हैं। अब भक्तगणों, आइए हम माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा सुनते हैं, जो हमें न केवल भक्ति में लीन करती है, बल्कि जीवन में साहस और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा भी देती है। प्राचीन काल में असुरों का अत्याचार चारों दिशाओं में फैल गया था। महिषासुर नामक असुर ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान पा लिया कि उसका वध किसी पुरुष देवता द्वारा न हो सके। जैसे ही महिषासुर को यह वर मिला, वो और भी अहंकारी बन गया और तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। इंद्रलोक पर आक्रमण कर उसने देवताओं को परास्त कर दिया, स्वर्ग का सिंहासन छीन लिया और देवताओं को भटकने पर मजबूर कर दिया। देवता भयभीत होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। सभी देवताओं ने मिलकर समाधान खोजा और फिर एक अद्भुत तेज उत्पन्न किया। यह तेज चारों दिशाओं से निकलकर एकत्र हुआ और एक दिव्य नारी स्वरूप में प्रकट हुआ। वही स्वरूप माँ दुर्गा था। माँ के उस विराट रूप की महिमा का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। उनके तेज को देखकर स्वयं देवता भी चकित हो उठे। माँ के इस रूप को युद्ध के लिए सज्जित करने हेतु सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें प्रदान किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, इंद्रदेव ने वज्र, वरुण शंख, अग्नि ने शक्ति, यमराज ने कालदंड, कुबेर ने गदा और विश्वकर्मा ने अनेक शस्त्र और अंत में हिमालय ने माँ को सिंह प्रदान किया, जिस पर सवार होकर माँ ने युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ ने महिषासुर का अंत करने का संकल्प लिया। जब माँ युद्ध भूमि में उतरी तो उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के समान चमकती हुई एक स्वर्ण घंटी सुशोभित हो रही थी। उस घंटी के नाद से समस्त दानव सेना भयभीत हो उठे। इसीलिए माँ को चंद्र घंटा कहा गया। जब माँ का रौद्र रूप दिखने को मिला तो असुरों की सेना कांप उठी। महिषासुर स्वयं अत्यधिक शक्तिशाली था और अपने रूप बदलने की क्षमता के कारण देवताओं को पराजित करता था। कभी वह महिष यानी भैंस के रूप का धारण करता, कभी सिंह का, कभी हाथी और कभी पुरुष का। लेकिन माँ चंद्रघंटा के सामने उसका हर रूप निष्फल हो रहा था। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। माँ चंद्रघंटा अपनी शिव वाहिनी पर आरूढ़ होकर गर्जना करती और उनकी घंटी की ध्वनि आकाश पाताल में गूंज उठती। उस ध्वनि से असुरों के हृदय कांपने लगते, उनकी शक्ति क्षीण होने लगती। माँ जब युद्ध कर रही थी तो उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, धर्म की रक्षा और अपने भक्तों का कल्याण। माँ का प्रत्येक अस्त्र, प्रत्येक प्रहार असुरों के अहंकार को मिटाने के लिए था। माँ ने अपने क्रोध और करुणा का संतुलन बनाकर संसार को यह संदेश दिया कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है। भक्तगणों, माँ चंद्रघंटा और महिषासुर का युद्ध अत्यंत भयंकर था।
असुरों की सेना बार बार परास्त होकर भी पुनः एकत्रित होती और माँ पर आक्रमण करती, लेकिन माँ की शक्ति अपरंपार थी। उनकी 10 भुजाएं निरंतर अस्त्रों से प्रहार कर रही थी और उनके मुखमंडल से निकली देवी आभा असुरों की दृष्टि तक को चकाचौंध कर देती थी। माँ की घंटा से निकलने वाला नाद केवल शत्रुओं को डराने वाला नहीं था, बल्कि उसमें एक दैवी शक्ति निहित थी। उस ध्वनि से असुरों की चेतना विचलित हो जाती और उनके भीतर का क्रोध, अहंकार और हिंसा टूटने लगती। यही कारण है कि भक्तगण जब माँ चंद्रघंटा का स्मरण करते हैं तो उनके जीवन में भय, नकारात्मकता और संकट स्वतः दूर होने लगते हैं। युद्ध के अंतिम दिन महिषासुर ने भैंसे का विराट रूप धारण किया और माँ पर प्रहार करने लगा। सिंहवाहिनी माँ ने अपने त्रिशूल और खड्ग से उसका प्रतिकार किया। जब महिषासुर ने अत्यधिक उत्पात मचाया, तब माँ ने अपने पैर से उसे दबाकर भूमि पर गिरा दिया और त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं को पुनः स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। देवताओं ने माँ चंद्रघंटा की स्तुति करते हुए कहा, हे अम्बे, आपके तेज और कृपा से आज हम पुनः मुक्त हुए। आप ही हमारी रक्षक है, आप ही जगत की जननी हैं। माँ ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, जब भी संसार पर संकट आएगा, मैं विभिन्न रूपों में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करूंगी। भाइयों और बहनों, माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमें साहस, आत्मविश्वास और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। माँ के आराधक को कभी भय नहीं सताता, चाहे वह कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो। माँ की कृपा से शांति, सौभाग्य और सफलता प्राप्त होती है। अब हम चर्चा करते हैं माता चंद्रघंटा के व्रत और पूजा की विधि क्या है। नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर कलश स्थापना करें और माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें। पीले या सुनहरे रंग के पुष्प माँ को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उनकी आराधना में उन्हें अर्पित करना उत्तम माना जाता है। धूप, दीप, चंदन, अक्षत, पुष्प और गंध से माँ का पूजन करें। माँ की प्रतिमा पर, चित्र पर चंदन का तिलक लगाएं और शंख या घंटी बजाकर माँ को आमंत्रित करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा में विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ और उनके ध्यान मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। उनका ध्यान इस प्रकार किया जाता है, सिंह पर आरूढ़ 10 भुजाओं से युक्त मस्तक पर अर्धचंद्र वाली सौम्य और तेजस्विनी माता का ध्यान करके उनका पूजन करें। कथाओं में वर्णन मिलता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक के भीतर से भय का नाश होता है, उसके जीवन में साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। गृहस्थ जीवन में शांति और सौहार्द बढ़ता है तथा दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। माँ की आराधना का एक और विशेष फल है आध्यात्मिक उन्नति। भक्ति का मन ध्यान और साधना में स्थिर होने लगता है। उसके भीतर की नकारात्मकता ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक विचारों का संचार होता है। तो भक्तगणों, इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आ जाए, यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहें और माँ का स्मरण करें तो विजय निश्चित होती है। माँ की कृपा से ही जीवन में प्रकाश और शांति आती है। आइए हम सब मिलकर माँ चंद्रघंटा का स्मरण करें और कहें, जय माँ चंद्रघंटा। प्यारे दर्शकों, ये थी माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, ताकि सब लोग माँ की महिमा को जान सके और उनकी कृपा का लाभ उठा सके। माँ चंद्रघंटा की कृपा से आपके जीवन से सारे दुख, भय और संकट दूर हो और आपके भीतर से सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको माँ दुर्गा की अन्य दिव्य कथाएं और नवरात्रि से जुड़ी विशेष जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे।